हेलो चैम्स, हाउ आर यू? आई होप सब लोग अपनी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ठीक है ना। आज हम 10th स्टैंडर्ड का मैथ्स 2 का 1.2 का जो हमारा 6 के ऑनवर्ड्स क्वेश्चंस बाकी थे वो कर लेते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चंस के साथ सॉल्यूशन भी है। चलिए मेरे साथ एंड तक बने रहिए ताकि आपको ये पूरी तरह से समझ में आ जाए। अभी तक तो आपको ये थियरम समझ में आ गए होंगे ना, ट्रेपेजियम हो चाहे जो भी हो। आगे अब बढ़ते हैं, देखते हैं आपको कितना होगा, कितना समझ में आया है। आप मेरे साथ बने रहेंगे तो आपको आगे भी समझ में आता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड क्यूपी यूजिंग गिवन इन्फॉर्मेशन इन द फिगर। अब आपको और कुछ नहीं दिया है, ये फिगर दे दिया है, ठीक है ना, और ये क्वेश्चन दे दिया है। अब पहले फिगर समझ लेते हैं। एक ट्राइंगल है जो है MNP, NQ जो है बाइसेक्टर है MNP का, ठीक है, ये हमको गिवन है। और MN है 25, MQ है 14 और NP है 40, ये आपको दे दिया है। और आपको क्या पूछा है, QP फाइंड आउट करना है, QP। तो अभी तो आपको हमको पता होगा ना कि अगर बाइसेक्ट करता है तो हम क्या फॉर्मूला लेते हैं, दिस वन डिवाइडेड बाय दिस वन इज इक्वल टू दिस वन डिवाइडेड बाय दिस वन। ये क्या होता है, कौन सा थ्योरम है चैम्स? प्रॉपर्टी ऑफ एंगल ऑफ बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है ना। इतना आ गया ना आपको, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं पहले सॉल्यूशन लिख के, हमको क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है वो हम राइट कर लेते हैं। सॉल्यूशन लिख लिया मैंने। इन MNP में सेगमेंट NQ बाइसेक्ट N करता है। MNP बाइसेक्ट द इन ट्राइंगल MNP, NQ इज सेगमेंट NQ इज बाइसेक्टर ऑफ MNP, ठीक है। और MN 14 दिया है, MQ 14 दिया है, MN 25 दिया है, NP 40 दिया है। आपको फाइंड आउट QP करना है। देखिए तो therefore PN by MN है ना, और इज इक्वल टू QP बाय MQ बाय QP, ठीक है। ये ले लिया मैंने, चाहे ऐसे लीजिए चाहे ऐसे लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अभी MN हो गया, NP हो गया, जिसका वैल्यू दिया था हमने लिख लिया। 40 PN की वैल्यू है 40, MN की वैल्यू है 25, QP हमको फाइंड आउट करना है, ये 14 है। जब हम ऐसे लिख लेते हैं उसके बाद क्या करना होता है चैम्स, क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे तो ये आ गया 40 इंटू 14 इज इक्वल टू QP इंटू 25। अब QP फाइंड आउट करना है, QP ऐसे ही लिख दिया। ये दोनों इधर ही है, ये अपनी प्लेस छोड़ के वहाँ पे जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में यहाँ के डिवीजन हो जाएगा। अब देखिए 5 5 ज़ा 25, 5 8 ज़ा 40, ठीक है ना। अब ये कोई भी डिविजिबल नंबर नहीं है तो हमने ऐसे ही लिख दिया इसको, 14 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 5। अब 14 इंटू 8 कितना होता है चैम्स, 112 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 11 में से 10 गया तो 1 बचा, ये 12 हो गया। अगेन 5 2 ज़ा 10, अभी ये जो है 12 में से 10 गया तो कितना बचा चैम्स, 2 बचा। यहाँ पे 0 लगाना है तो इसको डेसिमल कर दिया। 5 4 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20, तो क्या आ गया हमारे पास 22.4। ये यूनिट्स लिखना है क्योंकि आपको कुछ भी नहीं दिया है इसलिए यूनिट्स लिखना है। QP इज इक्वल टू 22.4 यूनिट्स, ठीक है। आ गया नहीं समझ में कैसे किया हम लोगों ने, बाइसेक्टर क्योंकि दिया हुआ था हमको, हमने चैम्प से डरने वाली बात नहीं है, कुछ ना कुछ तो ऐसा देगा ही जिससे ये होता ही है। सिर्फ हमको याद रखना है कि किसको कैसे करना है, क्या क्या इसमें इन्वॉल्व होगा, ठीक है। चैम्प्स 7th एग्जाम्पल है, इन द एडजॉइनिंग फिगर AB इज पैरेलल टू CD एंड EF, AB CD एंड EF ये परपेंडिकुलर है, सॉरी पैरेलल्स है। पैरेलल्स यानी स्ट्रेट लाइंस बना रहे एक दूसरे के, जैसे ट्रेन की पटरी होती है तो पैरेलल वैसे ही, ठीक है। AB CD एंड EF FE जो भी है। देन फाइंड X, आपको यहाँ पे दिया है इनका वैल्यू,
और ये x फाइंड आउट करना है आपको, एंड AE भी फाइंड आउट करना है। CE फाइंड आउट करने के बाद आप AE फाइंड आउट कर सकते हैं ना, इसको प्लस कर देंगे तो आ जाएगा। हमको ये दिया है पैरेलल लाइंस है, तो कौन सी प्रॉपर्टी आ जाएगी, प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल्स। चैम्प्स ठीक है ना, ये वाली प्रॉपर्टी लेके हम कर सकते हैं। तो क्या लेना है, देखिए पहले जो दिया है वो लिख लिया हमने, ठीक है। यहाँ पे ये भी लिख देते हैं, BD इजिकल टू 4, DF इजिकल टू BD इजिकल टू 8, DF इजिकल टू 4, AC इजिकल टू 12 एंड C इजिकल टू X। ये आपको फाइंड आउट करना है, ये सब आपको गिवन है, ठीक है ना। अभी पैरेलल की प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड द ट्रांसवर्सल्स क्या होता है, दिस वन डिवाइडेड बाय दिस वन इज इक्वल टू दिस वन डिवाइडेड बाय दिस वन। तो AB बाय DF इज इक्वल टू AC बाय CE, यही लिख दिया मैंने। BD बाय DF इज इक्वल टू AC बाय CE। रीज़न लिखना बहुत ज़रूरी है, प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल्स, ठीक है ना चैम्प्स। अब वैल्यू पुट ऑन कर देते हैं। BD की वैल्यू 8 है, DF की वैल्यू 4 है, AC की वैल्यू 12 है और X हमको फाइंड आउट करना है, दैट इज़ CE, ठीक है चैम्प्स। अब देखिए देयरफॉर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 8 इंटू एक्स इज इक्वल टू 12 इंटू 4, एक्स इधर ही है, 12 इधर रहेगा, 12 इंटू 4, 8 अपना प्लेस छोड़ के आएगा तो यहाँ पहुँच जाएगा। अब देखिए 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, कितना आ गया, 6 1 ज़ा 6 यूनिट। एक्स कितना आ गया आपका, 6 यूनिट। आपका ये CE आ गया 6 यूनिट। तो AE कैसे आएगा चैम्प्स, AC प्लस CE इज इक्वल टू AE ना। तो अब देखिए वो रख लेते हैं, तो AE इज इक्वल टू AC प्लस CE। AC है आपके पास 12, CE अभी फाइंड आउट किया है आपने, दैट इज़ X इज इक्वल टू CE इज इक्वल टू कितना होता है, 6 1 ज़ा 6, देयरफॉर CE इज इक्वल टू 6 यूनिट, ठीक है। अब देखिए वैसे ही इसको रख दिया 12 प्लस 6, तो ये हो गया 18 यूनिट्स। ये आपका आ गया 18 यूनिट्स, ठीक है ना, ये समझ में आ गया आपके। चलिए नेक्स्ट लेते हैं 8th ले लेते हैं चैम्प्स। 8th क्वेश्चन है आपका, इन ट्राइंगल LMN रे MT बाइसेक्ट्स LMN। LMN ट्राइंगल है जिसमें MT जो है बाइसेक्ट करता है LMN को, ठीक है। और LM है 6, MN है 10 और TN है 8। तो आपको LT फाइंड आउट करना है, सेम जैसे अभी किया है वैसे ही कर लेना है, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट। लिख लिया पहले जो कुछ दिया है, सॉल्यूशन इन LMN रे MT बाइसेक्ट्स एंगल LMN, इट इज़ गिवन एंड LM इज 6, MN 10 एंड TN और NT 8, ठीक है चैम्प्स। देयरफॉर जब ये बाइसेक्ट करता है तो हम क्या लेते हैं, LM डिवाइडेड बाय MN इज इक्वल टू LT बाय NT, है ना, यही लेता है ना। तो वह लिख लिया हमने वैसे ही, LM बाय MN इज इक्वल टू LT बाय NT। अब उनके वैल्यूज़ रख देंगे, LM है 6, MN है 10, LT पता करना है और TN है 8। क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है चैम्प्स, LT इंटू 10 इज इक्वल टू 6 इंटू 8, LT इज इक्वल टू 6 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 10। यही अपनी प्लेस छोड़ के आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। आप देखिए 2 5 ज़ा 10 या 2 4 ज़ा 8। देखिए इससे ये भी हो सकता है, आप कोई डिवाइड नहीं होता है, अब ये वाला है तो इससे बेटर है। देखिए अब क्या होता है, सेम आएगा लेकिन तो थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाता है ये। अब आप पूरा डिवाइड करेंगे तो देखिए इसको कैसे करना है, 6 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 10 जब होता है ना नीचे, तो 6 8 ज़ा 48 डिवाइडेड बाई 10, उसके आप ये एक डेसिमल लेके कर सकते हैं, इजीली हो जाएगा 4.8 यूनिट, है ना चैम्प्स। मेरे हिसाब से इससे बेटर है आप ऐसे कर लीजिए, जब नीचे 10 वगैरह दिया होता है तो आप इजीली इसको ऐसे कर दीजिए, आपको डिवीजन मल्टीप्लिकेशन करने की कोई टेंशन नहीं। आपको 6 8 ज़ा 48 आता है डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 4.48 बाई 10 हो गया।
एक डेसिमल लगा देंगे, 10 हट जाएगा, 4.8 यूनिट्स आ गया आपका, हो गया सॉल्व। आपका ये क्या आ गया है, LT 4.8। ठीक है ना चैम्स। चैम्स 9th है आपका, इन ट्राइंगल ABC सेगमेंट BD बाइसेक्ट ABC इफ़ AB इज इक्वल टू x, BC इज इक्वल टू x प्लस 5, AD इज इक्वल टू x माइनस 2, DC इज इक्वल टू x प्लस 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखिए अब आपको ये बाइसेक्ट का तो रूल पता है ना, कैसे लेंगे हम लोग, ये ट्राइंगल में बाइसेक्ट करता है तो AB बाय BC इज इक्वल टू AD बाय DC, है ना। लेकिन अब वैल्यू सबकी दी है, सबकी देने के बाद में हमको सिर्फ उसने x पूछा है, क्योंकि x से ही ये सब हो रहा है ना, तो इसमें घबराना नहीं है, बहुत इजी है मेरे हिसाब से। अब तो आपको ये पूरे रट्टे होंगे रट्टे, कितना आराम से हमने 9 कर लिए हैं, 9 10 होने के बाद में, 11 होने के बाद में, तो आराम से आपको आ जाएगा चैम्स। लेकिन प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, एक बार करने से नहीं आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए लेट्स स्टार्ट। ABC इज़ अ ट्राइंगल सेगमेंट, ABC इज़ अ ट्राइंगल वेयर सेगमेंट BD बाइसेक्ट्स ABC, इट्स गिवन। ठीक है, तो हमने वो लिख दिया। उसके बाद में AB जो है उसकी वैल्यू लिख दिया, BC की वैल्यू x प्लस 5 लिख दिया, AD की वैल्यू x माइनस 2 लिख दिया और DC की वैल्यू 6 प्लस 2 लिख दिया, इट्स गिवन ऑलरेडी। अब हम लिखें क्या, AB बाय BC इज इक्वल टू AD बाय DC, ये लिख दिया। उसकी ये क्या आई है, प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है ना चैप्स, ये लिखना ज़रूरी है आपको, लिख दिया आपने। अभी AB है, जो वैल्यू है वो पुट ऑन कर देते हैं, AB की वैल्यू x, BC की वैल्यू x प्लस 5, AD की वैल्यू x माइनस 2 और DC की वैल्यू x प्लस 2। चैम्स कुछ डरने वाली बात नहीं है, ये अब x है, कैसे करेंगे करके, सेम जैसे हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई होने पे क्या हो गया, x इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू x माइनस 2 ब्रैकेट में x प्लस 2, ठीक है ना। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x को x से मल्टीप्लाई किए तो x स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है ना, ये हो गया समझ में, इज इक्वल टू। अब देखिए ये x को पहले पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो गया x स्क्वायर, x को x से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर हो गया, प्लस दोनों के आगे प्लस है तो प्लस 5x हो गया, ये हो गया। अब माइनस 2 को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस 2x माइनस 2 हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, 5 2 10 हो गया, है ना चैम्स। ये हो गया, समझ में आ गया कैसे किया हमने, पहले x को x से मल्टीप्लाई किया, फिर x को 5 से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 को x से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, ये आ गया। अब देखिए x को x स्क्वायर है, ये x स्क्वायर भी यहाँ पे आ जाएगा तो प्लस है तो यहाँ माइनस हो गया, यानी ये दोनों कैंसिल हो गए। अब देखिए यहाँ पे आपके पास ही 5x और 2x है, प्लस 5x माइनस 2x, प्लस माइनस माइनस 5 और 2 कितना होता है, 5 में से 2 गया तो 3x, ठीक है ना। ये 3x हमने यहाँ पे लेके आ गए, ये 2x ऑलरेडी रखा हुआ है, प्लस 2x, ये थोड़ा सा कैंसिल कर दिया था, माइनस 3x यहाँ पे लिख देती हूँ, 2x माइनस 3x और माइनस 10। देखिए ये 2x है ये वाला, माइनस 3x, ये प्लस 3x यहाँ पे आके माइनस 3x हो गया, क्योंकि ये प्लस है ना, प्लस 5 प्लस में है और 2 माइनस में है तो प्लस 3x होता है, ये अपनी प्लेस छोड़ के इस तरफ आएगा तो माइनस 3x हो गया, इज इक्वल टू माइनस 10, माइनस 10 उधर ही है तो माइनस की साइन है वैसे ही रहेगा वो। अब 2 में से 3 गया, 3 में से 2 नहीं 3 में से 2 गया तो माइनस x हो गया, क्योंकि माइनस की साइन बढ़ेगी, माइनस 10, देयरफॉर x इज इक्वल टू 10। आगे आपको x की वैल्यू सिर्फ पूछा था तो x इज इक्वल टू 10। अगर आपको ये पूछा जाता कि सबकी वैल्यू बताओ तो आपको ये फिर x प्लस 5 यानी 15 आ जाता, x माइनस 2 यानी 8 आ जाता, x प्लस 2 यानी 12 हो जाता, यानी हर चीज़ में x रख के हम ये फाइंड आउट करते हैं, ठीक है ना चैम्स, ये आ गया समझ में। चैम्स हमने x की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चैम्स क्वेश्चन नंबर 10 एक्टिविटी है, इन द फिगर 1.44 x is at any point in the interior of a triangle, point x is joined to the verticals of triangles, ठीक है, सेगमेंट PQ is parallel to segment DE
and segment QR is parallel to segment EF. Fill in the blanks to prove that segment PR is parallel to segment DF. ठीक है चैम्प्स, देखिए ये मेरे पास एक फिगर दिया हुआ है. अब इसको देख के हम लोग कर लेते, एक बार तो पढ़ लिया ना. अब X इज़ एन एनी पॉइंट इंटीरियर ऑफ द ट्राइंगल. ट्राइंगल क्या है, DEF है, उसका इंटीरियर अंदर की तरफ एक X है, और वो पॉइंट X इज़ जॉइंट द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल. ये वर्टिसेस से ट्राइंगल से जॉइंट किया गया है. देखिए ये एक ऐसा बना हुआ है, ये ऐसे पहले जॉइंट किया वर्टिसेस से, ठीक है ना. और फिर ये बताया है कि ये PQ ट्राइंगल जो है PQ जो है DE के पैरेलल हो रहा है. यहाँ पे बनाने पे ऐसे एक बना रहा है, फिर एक ऐसे बना रहा है, फिर एक ऐसे बना रहा है. उसने ये प्रूफ करना है हमको. सेगमेंट PQ और DE जो है वो पैरेलल है. सेगमेंट QR वो पैरेलल है सेगमेंट EF के, ठीक है. फिल इन द ब्लैंक्स करके आपको ये प्रूफ करना है कि PR भी पैरेलल है DF के, ठीक है ना चैम्प्स. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. प्रूफ करना है, प्रूफ कर दिया हमने. कैसे करेंगे, तो आधा दिया होता है, आधा आपको करना होता है ना. तो ये तो और भी इजी होता है. XDE ये वाला ट्रायंगल ले लिया हमने, ठीक है. PQ और DE हमको दिया है, PQ और DE ये दिया है पैरेलल है, ये इट्स गिवन. तो इसमें लिखना है आपको ये गिवन. चैम्प्स इसमें भी लिख लेना होता है क्या गिवन है, कौन सा ये आ रहा है, ठीक है. थ्योरम कौन सा आ रहा है वो सब लिखना है. अब इसमें देखिए XP, ये XP और क्या लेंगे, XP और PD, XP और PD, XP और PD, और QE और QX, QE और QX. तो XP के साथ में PD हमने लिख दिया यहाँ पे PD, और QE के साथ में QX या XQ जो भी है, ठीक है. कोई भी नाम लिखेंगे चल जाता है चैम्प्स. ये कौन सा है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. अब दूसरा वाला ट्रायंगल है XEF, ये वाला हो चुका. अब ये वाला ट्रायंगल, उसमें भी, और QR आपको दिया है, QR और EF ये दोनों पैरेलल है, ठीक है ना. ये भी हमको गिवन है, हमने ऊपर पढ़ा है. अब इसके ऊपर क्या देना है, दोनों पूछा है उसने. ये वाला ट्रायंगल ले रहे हम, QXEF. तो इसमें देखिए चैम्प्स ये वाला इसके बराबर है ना, तो लिख लेंगे XQ/QE और XR/RF. चैम्प्स इतना सारा, इतनी फिगर देख के डर मत जाइए, बहुत इजी है वो. बस खाली कंफ्यूज करते, ट्रिकी क्वेश्चन होता है, ये देते ही है वो. कौन सा है ये, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. ये लिखना है आपको, हाँ, थ्योरम, ठीक है. अब देखिए ये हमारे पास फर्स्ट है और ये हमारे पास सेकंड है. अब दोनों में क्या कॉमन है, तो XQ और QE इसमें भी है, XQ और QE इसमें भी है. तो हमने इसको कैंसिल कर देते हैं. कैंसिल हमको करना है, ठीक है ना. तो अब क्या बचा तुम्हारे पास, जो बचा है वो लिख देने का, XP/PD और XR/RF. तो XP/PD और XR/RF ये हमको फर्स्ट और सेकंड से मिला. हमने जो सेम था, कॉमन रहता उसको या तो बाहर निकाल देते हैं या तो कट कर देते ना चैम्प्स. तो वैसे कर दिया. देयरफॉर सेगमेंट PR इज़ पैरेलल टू सेगमेंट DE. कौन सा ये, कन्वर्स, बेसिकली बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम की वजह से. रीज़न है इसका कि दोनों भी, जब ये दोनों है तो ये भी होगा. PR एंड DE जब दो उसके पैरेलल है तो ये भी पैरेलल ही होगा, ठीक है ना. ये बताना है हमने, हो गया ये हमारा 10th वाला भी जो एक्टिविटी था ना वो भी हो गया चैम्प्स. अब लास्ट बचा है इन 11. इन ABC रे BD बाइसेक्ट ABC एंड रे CE बाइसेक्ट्स एंगल ACB. इफ सेगमेंट AB इज congruent to segment AC then prove that ED and BC are parallel. ठीक है, ये आपको क्वेश्चन दिया है. चल लास्ट वन है, कर देते हैं.
चैम्स मैंने ये क्वेश्चन लिख लिया, प्लस उसमें फिगर नहीं है तो मैंने फिगर बना दिया है ताकि आपके समझ में आए। देखिए क्या है, तो ABC एक ट्राइंगल है जिसको रे डी जो है रे BD बाइसेक्ट करती है ABC को। अच्छे से पहले इसको समझ लीजिएगा। ABD जो को बाइसेक्ट कौन सी करती है, BD, ठीक है। वैसे ही सेगमेंट CE जो बाइसेक्ट करती है ACB को, ठीक है, ACB को बाइसेक्ट करती है। इफ़ AB इज़ इक्वल टू AC, ये दोनों सेम है, देन प्रूव दैट ED इज़ ऑल्सो इक्वल टू पैरेलल टू सेगमेंट BC, ये दोनों सेम है, ठीक है। तो आपको ये प्रूव करना है ये दोनों पैरेलल है। ED बनाया है BC और उसके सामने ED, ठीक है चैम्स। लेट्स स्टार्ट। सॉल्यूशन लिखा है मैंने। इन ABC जो दिया है हमको लिख लेना है। रे BD बाइसेक्ट एंगल ABC इज़ गिवन। कौन सा है, प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है। वैसे ही हमको दिया है, तो ये जब ये बाइसेक्ट कर रही है, पहले ये वाला देख लीजिए, ये वाला ट्राइंगल है, ये बाइसेक्ट कर रहा है, तो हम क्या करते हैं AB बाय BC और AD बाय AC ऐसे लेते हैं ना, ले लिया AB बाय BC और AD बाय DC। चैम्स एक एक करके करिएगा तो आराम से समझ में आएगा, वरना आप ये कन्फ्यूज़ हो जाएंगे कि इसको क्या लेना है। हमने ये वाला ट्राइंगल लिया है ABC पूरा वाला, उसमें अगर ये BD ट्राइंगल बाइसेक्ट करता है तो AB बाय BC और AD बाय DC, ठीक है ना, ये हो गया आपका। फिर इन ट्राइंगल ABC रे C इज़ बाइसेक्टर ऑफ ACB को ये बाइसेक्ट करती है। जब ये बाइसेक्ट करती है तो ये वाले दोनों AC बाय BC और AE बाय EB, है ना, यही करना है ना आपको। ये भी लिख लिया मैंने। ये कौन सा है, प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल, हो गया ये, दोनों में लिख लिया। अब देखिए आपको ये भी दिया है कि सेगमेंट जो है सेगमेंट AB और AC दोनों सेम है। जब दोनों ये सेम है, बाइसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे आके ये भी सेम होने वाला है। तो हमको क्या दिया है, 1 और 2 हमने जब ले लिया। सेगमेंट AB और AC इज़ गिवन। थर्ड वन हमारे पास है कि OB कॉन्ग्रेंट है। जब एक जैसे होते हैं तो ये 1, 2 और 3 की वजह से फोर्थ भी हमारा कॉन्ग्रेंट हो गया। ये हो गया AD बाय DC इज इक्वल टू AE बाय EB, ये दोनों आ गए ना सेम। जब ये सब कॉन्ग्रेंट है, ये दोनों कॉन्ग्रेंट है, ये सेम लाइन कॉन्ग्रेंट है, ये बोला है इतने पे गई है, सेम गई है, तो ये भी दोनों सेम हो गया ना। AE किसके बराबर है, AD के बराबर। EB किसके बराबर है, DC के बराबर है। ये हमारा आ गया फोर्थ वन। ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, तो ये भी हमने प्रूफ कर दिया कि पैरेलल है। ED भी पैरेलल है DC के। तो कैसे लिखेंगे, देखिए इसको लिख लेंगे, सेगमेंट ED इज़ पैरेलल टू साइड BC या साइड AB, जो भी सेगमेंट लिखिए चाहे साइड लीजिए, एक जैसा ही होता है। देयरफॉर दैट इज़ ED साइड पैरेलल के बराबर होता है। प्रॉपर्टी ऑफ कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम हमने हैंस प्रूव्ड। इसके आगे लिखने का है, हमको प्रूव करने बोला है ना उसने, तो हैंस प्रूव्ड। क्या प्रूव हुआ है, प्रूव क्या हुआ है आपके पास, सेगमेंट ED इज़ पैरेलल टू सेगमेंट BC। चैम्स ये हमारे पूरे कंप्लीट हो गए। आई होप ये तीनों में आपको थियरम बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको थोड़ा सा भी यूज़फुल लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी अच्छे मार्क्स ला सके। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको आसानी से मिल सके। और ये अगर आपको ईजी लग रहा है, प्लीज़ सब्सक्राइब करते रहिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, अप्रिशिएशन करते रहिए, ताकि आगे आने वाली अच्छी वीडियोज़ और बनाते रहें हम लोग। थैंक यू।